बंगाल पहुंचते ही अमित शाह का हुआ शानदार स्वागत, लगे जय श्री राम के नारे। ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए अमित शाह बनाएंगे बड़ी रणनीति। 3 दिन के बंगाल दौरे से अमित शाह साधेंगे संगठन और हिंदुत्व के मुद्दे। सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान, कहा अमित शाह की रणनीति ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो अमित शाह जी जब भी आते हैं कार्यकर्ता में जोश और भी बढ़ जाता है और आगे आने वाले चुनाव में ये जोश काम में आएगा। और आदरणीय गृहमंत्री जी को भारत का इस युग का चाणक्य कहा जाता है। दिल्ली और बिहार के चुनावी जंग फतह करने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस साल 2026 में होने वाले चुनावी राज्यों पर है। अगले साल देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से जमीन पर उतर गए हैं और सियासी माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2026 में होने वाले 4 राज्यों यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, केरला और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव का दौरे पर निकल चुके हैं। अमित शाह असम में 2 दिनों तक मंथन करने के बाद अब पश्चिम बंगाल 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को शाम कोलकाता पहुंचे। अब ये जो उनका दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, तो इसने ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। दरअसल अमित शाह का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति और रुख को तय करने पर केंद्रित होगा, जिसके लिए पार्टी की बैठकों, कार्यकर्ताओं के संपर्क कार्यक्रमों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ समन्वय बैठक सहित एक व्यस्त कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम जब अमित शाह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। बता दें कि बीजेपी की बंगाल इकाई के शीर्ष नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी शामिल थे। अमित शाह ने कड़ाके की ठंड के बीच उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे बीजेपी समर्थकों और आम जनता का अभिवादन किया। इस दौरान जनता का भारी हुजूम भी देखने को मिला, जिन्होंने अमित शाह का स्वागत फूलों की बारिश से किया और इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में चुनावी रणनीति को साधने के लिए पहुंचे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अमित शाह जब भी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। आगामी चुनाव में ये जोश काम आएगा। गृह मंत्री अमित शाह को भारत के इस युग का चाणक्य कहा जाता है। उनकी रणनीति हमें आने वाले समय में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम देगी। सुनिए क्या कुछ सुकांता मजूमदार ने कहा। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी आते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। प्रमुख कार्यकर्ता के साथ आज बैठा उन्होंने। इसके बाद कल बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मंदिर भी जाएंगे अगले आने वाले दिन, एमएलए एमपीज के साथ बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरुआत करेंगे कल 11 बजे। तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग होगी। तो अमित शाह जी जब भी आते हैं कार्यकर्ता में जोश और भी बढ़ जाता है और आगे आने वाले चुनाव में ये जोश काम में आएगा। और आदरणीय गृहमंत्री जी को भारत का इस युग का चाणक्य कहा जाता है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी हमें लाभ देगी और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकने में। इसके अलावा दिलीप घोष का बयान भी सामने आया, जिन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर के खुशी जाहिर की है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। किस रूप से देखते हैं? बंगाल चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार हम लोगों ने जो लड़ाई किया था, जनता ने हम लोगों को विरोधी पार्टी के नाते स्थापित किया है और अभी की जो यहाँ की मूड है लोगों की, परिवर्तन के लिए तैयार है लोग। तो इस मौका का फायदा उठाना बीजेपी को जरूरी है। और माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ बंगाल में जहाँ खड़ा है, पूरा उनका इसमें जस है। उनके हाथ पकड़ करके हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है उनके नेतृत्व में, और हमेशा उनका बंगाल के साथ संपर्क रहा है। जब भी कुछ हुआ वो आए, नेतृत्व किया, लोगों को
हिम्मत बढ़ाया। और आज भी जब चुनाव शुरू हुआ है, खुद अमित शाह ने आकर के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चुनाव की जो तैयारी होती है, पार्टी के अंदर कमेटी बनना, लोगों को काम में लगाना, तैयारी का कहाँ तक हुआ है उसका देखभाल करना, ये काम होता ही है। जो सीनियर लीडर हैं, जिनका अनुभव है, जो यहाँ के बारे में जानते हैं, वो तो आते रहे और आएंगे भी आगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो ने क्या कुछ अमित शाह के बंगाल दौरे पर कहा, सुनिए उनका ये बयान। स्वाभाविक रूप से हमारे सर्वोच्च लीडरों में से एक है, और ये तो आप अपने कैमरा में भी देखे होंगे, जैसे एयरपोर्ट में उतरते ही हजारों लोग उनको स्वागत किए, रास्ते में जगह जगह भीड़ कलकत्ता के सड़कों पे, पहले ऐसा बहुत कम दिखाई दी है। अब वहां से लेके कम से कम 15 किलोमीटर हर जगह चौक चौराहा में स्वागत करने के लिए कलकत्ता की बंगाल की जनता खड़ी रही है। तो इसी में पता चलता है कि कितना उत्सुक है बंगाल की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सारे लोग बूझने आए हुए हैं। अभी रणनीति बन रहा है, अगला चुनाव क्या होगा नहीं होगा, एकदम पूरा एकदम हिसाब किताब होगा, और इसका तो एकदम रिजल्ट अगला चुनाव में ही दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि आगामी चुनाव हमारे लिए केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने जिस बंगाल को खत्म कर दिया है, हमें उसकी रक्षा करनी है। ये हमारे लिए स्वाधीनता की लड़ाई है। सुनिए किस तरीके से अग्निमित्रा पॉल ने अमित शाह के दौरे को लेकर के ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। बैठक है, कल भी बैठक है, आज भी करीब 2-3 बैठक हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ, कल भी है, परसों भी है। और हमारे कार्यकर्ता लीग के लिए बहुत ये मोटिवेशन की बात है। वी गेट इंस्पायर्ड, जब भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आते हैं और बैठक होता है, मिलते हैं, तो ये हमारे सामने का जो इलेक्शन है, ये तो सिर्फ सरकार बनाने का इलेक्शन नहीं है, ये तो बंगाल जो खत्म कर दिया है ममता बनर्जी और लेफ्ट सरकार, आज वो बंगाल को रक्षा करना है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये जो युद्ध है, ये एक हमारे स्वाधीनता का 1947 का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, ये और एक इंडिपेंडेंस है बंगाल का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम लोग वी गेट इंस्पायर्ड एंड व्हेनेवर आवर सीनियर लीडर्स कम। साथ ही बीजेपी की विधायक लॉकेट चटर्जी ने भी अमित शाह के इस दौरे को लेकर के काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है, और उनका कहना है कि इससे बीजेपी के बंगाल संगठन को मजबूती मिलेगी। सुनिए लॉकेट चटर्जी का ये बयान। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब लोग का उत्साह है, हमारा कार्यकर्ता के मन में बहुत उत्साह है। सामने इलेक्शन आ गया है, और आप लोग देखे कि लास्ट जो 3-4 चुनाव में पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी को सब लोग आशीर्वाद किया है। रिसेंट बिहार का वोट हुआ है, तो इस टाइम में पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर के खुशी जाहिर की है, उनका कहना है कि इससे बीजेपी एक मजबूत रणनीति बनाएगी और ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी अमित शाह के इस दौरे से पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्यटक दौरा है। सुनिए क्या कुछ टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा। देखिए, ये अमित शाह जी आज कोलकाता आ रहा है, तो इसमें नई बात क्या है? जब इलेक्शन आता है तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो पूरा दिल्ली में इधर उधर से जितना जी है वो सब तो भाजपा यहाँ पर भेजते हैं। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये आना जाना रहेगा, लेकिन इसका नीट रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा रिजेक्टेड है। एक तो बंगाल का हक नहीं देता, दूसरा बंगाल को डिप्राइव करता है, तीसरा बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करता है, चौथा बंगाल को कल्चर को ये लोग इंसल्ट करता है, 5 जो बंगाली स्पीकिंग है उसको बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज रहे हैं। ये पूरा जो एंटी बंगाल जो एटीट्यूड है उनका, इसका पूरा जवाब, करारा जवाब आने वाला इलेक्शन में बहुत जोर से मिलेगा। आपको बता दें कि अमित शाह बंगाल में पार्टी की जमीनी हकीकत परखेंगे और रणनीति को धार देने का काम करेंगे। अमित शाह का बंगाल दौरा मुख्य रूप से संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित है, इसलिए रैलियों के बजाय बंद कमरों की बैठकें यानी कि स्ट्रेटेजी मीटिंग्स को ज्यादा फोकस अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह ने सोमवार को बीजेपी के इसी नए ठिकाने पर बंगाल के पार्टी दिग्गजों के साथ 2026 में कमल खिलाने का खाका तैयार करने का काम किया।
बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव में हिंदू अस्मिता और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बर हत्या और राजनीतिक हालातों को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बंगाल की राजनीति में बीजेपी के आक्रामक रुख का साफ संकेत दे रहा है। अमित शाह बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ भी अलग बैठक करेंगे। इस दौरे का मकसद केवल चुनावी रणनीति को तैयार करना नहीं है, बल्कि राज्य के फीडबैक के आधार पर आउटरीच प्रोग्राम और असरदार बनाना है। इस तरीके से अमित शाह जमीनी हकीकत को समझते हुए आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।